जिस तरह से गाजा में इजराइल की तरफ से बारूद बरसाया जा रहा था, हजारों की संख्या में यहां मासूमों की मौत भी हो रही थी, तो एक दुनिया ने राहत की सांस जरूर ली है कि अगर बारूद यहां नहीं बरसेगा तो बड़ी संख्या में जो लोग मारे जा रहे थे वो कत्लेआम नहीं होगा। लेकिन सवाल है कि इससे पहले भी तो ऐसा हो चुका है, इससे पहले भी तो संघर्ष विराम की कोशिशें हुई है। क्या इस बार जो विश्वास डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान में दिखाते नजर आए वो लंबा चलेगा? गाजा में युद्ध विराम को लेकर ट्रंप ने 20 सूत्रीय एजेंडा बनाया है, जिसकी 10 बड़ी बातें आपको फटाफट बताते हैं। ट्रंप का शांति सम्मेलन क्या खत्म हो जाएगा रण? बड़ा सवालिया निशान है इस पर। पीस प्लान की 10 बड़ी बातें आपके सामने। नंबर 1, फौरन युद्ध रोकना। इजराइल हमास के बीच सहमति बनी तो संभव है, इजराइल पीछे हटेगा। गाजा से आईडीएफ धीरे धीरे पीछे हट भी रहा है। इसके अलावा गाजा को आतंक मुक्त बनाना यह भी एक शर्त है। हमास के ठिकाने और हथियार वहां से हटाए जाएंगे, लेकिन यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि होगा ऐसा क्या? सरकार में हमास की एंट्री नहीं होगी, हमास सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं होगा, शांति बोर्ड बनेगा। ट्रंप अध्यक्ष होंगे, टोनी ब्लेयर और अन्य देशों के नेता शामिल होंगे। पुनः निर्माण योजना तैयार की जाएगी, बोर्ड विकास और सुधार करेगा और खर्च उठाएगा। इसके अलावा रक्षा के लिए फोर्सेस होंगी, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती यहां पर होगी, सीमा सुरक्षा की मजबूती का भी यहां में दावा किया गया। इजराइल और मिस्र की सीमा की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा मानवीय सहायता बढ़ाई जाएगी, गाजा को तुरंत पर्याप्त मदद दी जाएगी। और 10वीं बड़ी बात, रहने की आजादी। किसी को गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यह एक जरूर राहत की बात हो सकती है गाजा के लोगों के लिए, लेकिन शर्तें इसमें ज्यादातर ऐसी शर्तें जिसको लेकर हमने यह भी देखा था, और जो पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री हैं इशाक डार, उनकी तरफ से भी कहा गया कि भाई हमारी जो बैठक हुई थी, जो हमारी बातचीत हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसमें कई बातें हमारी शामिल नहीं की गई, हम इसका विरोध करते हैं। कई देशों की तरफ से भी इसका विरोध किया गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमास लंबे वक्त तक अपनी जो बंदूकें उनको थाम पाएगा? ये जो युद्ध विराम है वो लंबे दौर तक चल पाएगा? देखिए करुणा, यह समय बताएगा कि हमास क्या करवट लेता है, लेकिन आज की डेट में जो शांति प्रस्ताव है वो ज़्यादातर देशों को मान्य है। और जिस तरीके से यूरोप के नेशन ने रिकॉग्नाइज करना शुरू किया फिलिस्तीन को, ये समय आ गया है शांति का। और साथ में डोनाल्ड ट्रंप के साथ 20 कंट्रीज के या तो हेड ऑफ स्टेट है या रिप्रेजेंटेटिव है। एक बहुत बड़ा हुजूम है जो एक इंश्योर करेगा कि यहाँ पे पीस प्रिवेल करे। और कहीं ना कहीं इसमें सहमति आईडीएफ इजराइल की भी है और हमास की भी है और फिलिस्तीन की भी है। शांति को एक मौका मिलना चाहिए। 65,000 लोग मारे जा चुके हैं, 1.5 लाख लोग घायल हैं। 2 साल से युद्ध चल रहा है, तमाम बर्बादी हुई है। फिलिस्तीन का कॉज कहीं बैक सीट लेता चला जा रहा है। अगर इस समय पीस की बात नहीं की गई तो आईडीएफ को आप फिर नहीं रोक पाएंगे। गाजा पूरी तरीके से नेस्तनाबूद होगा और जो थोड़े बड़े फिलिस्तीनी बचे हुए हैं उनको भी वहां से हट के बाहर के नेबरिंग कंट्रीज में शरण लेनी होगी। तो राइट टाइम है डोनाल्ड ट्रंप का, चाहे आप डंडा बोले, चाहे एमिकेबल सोल्यूशन बोले, चाहे एक तरीके का प्रेशर उन्होंने जनरेट किया है पीस के लिए, चाहे वो पीस प्राइस के लिए उन्होंने कोशिश की हो, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट मेरा मानना है कि गाजा में पीस है। आईडीएफ को प्री डेजिग्नेटेड लाइन पे जाना पड़ेगा अगर वो वहां पे पीस चाहते हैं। और डिपेंड करता है कि हमास किस तरीके से इसको आगे प्रोग्रेस करता है। हथियार तो डालने पड़ेंगे उनको, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा और जो एडमिनिस्ट्रेशन फिलिस्तीनी का होगा वो फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट के पास होगा। तो इस तरीके की जब रूपरेखा बनी और उसका गारंटर कौन है आपको देखना पड़ेगा। अमेरिका गारंटर है डोनाल्ड ट्रंप, और साथ में एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था दी है उन्होंने। ऐसा नहीं कि वहां पे पीस कीपिंग के लिए आपने इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्सेस का इस्तेमाल है। पीस को मॉनिटर करने के लिए ट्रंप खुद उसमें इंश्योर करेंगे। तो जब इतनी बड़ी शक्तियां, इतने सारे देश एक साथ हैं, तो मेरा मानना है कि ये पीस लॉन्ग करेगा। हमास के एटीट्यूड में तब्दीली की जरूरत है, लेकिन फिलिस्तीनियों का जो काम करने का तरीका है वो एमिकेबल है। महमूद अब्बास भी अगर उसको रूल करते हैं या फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक से कोई कनाइवेंस होता है तो वो भी एक अच्छी बात होगी। क्योंकि लेकिन महमूद अब्बास क्या रूल करेंगे? क्या इसके लिए अमेरिका तैयार होगा, इजराइल तैयार होगा, बाकी देश तैयार होंगे? इसमें भी अभी बहुत बड़ा संशय है। देखिए, एक और अहम खबर आपको बता दें, पीस समिट में शामिल होगी फिलिस्तीन अथॉरिटी। इसी से जुड़ी खबर है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं महमूद अब्बास, जो कि समिट में हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो क्या आने वाले वक्त की तैयारियां शुरू हो गई हैं? महमूद अब्बास का क्या रोल फिलिस्तीन के अंदर, गाजा के अंदर बढ़ने वाला है? ये तमाम सवाल उठते हैं। और इस बीच गाजा शांति सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह।
विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भारत का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस अहम पीस समिट में। डोनाल्ड ट्रंप समेत 20 देशों के नेता इस समिट में शामिल हैं और भारत की तरफ से कीर्तिवर्धन सिंह केंद्रीय मंत्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे देश के स्टैंड को। लेकिन आप देखिए, एक महत्वपूर्ण खबर और आ रही है। गाजा पीस प्लान पर डोनाल्ड ट्रंप को झटका। जी हां, शांति पर हमास ने ठुकराया ट्रंप का प्रस्ताव। शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगा हमास। हमास के प्रवक्ता हुसम बदरान का यह बड़ा बयान सामने आया है। पीस समिट में हम शामिल नहीं होंगे, यह कहते हुए हमास डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रपोजल को ही ठुकरा रहा है। तो देखिए, गाजा के भविष्य पर कुल मिलाकर सवाल खड़े हो गए हैं। हमास ने ठुकराया प्रस्ताव, अब होगा क्या? हमास का दावा क्या है? ट्रंप का जो 20 सूत्रीय शांति समझौता है वो निष्पक्ष नहीं है, एक तरफा है, ये हमास ने कहा है। गाजा से हमास को बाहर करने की बात पूरी तरह से बेतुकी है। शांति समझौते को लागू करना बहुत ज्यादा जटिल है, ये हमास के स्पोक्स पर्सन हुसम बदरान की तरफ से कहा गया है। बड़ी बात यह है कि हमास के आक्रामक रुख से गाजा में शांति पर सवाल पैदा हो गए। हमास ना तो गाजा छोड़ेगा ना ही हथियार, फिर शांति कैसे आएगी? ये एक बड़ा सवाल है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, क्या अभी भी पीस प्लान शांति की राह में कई रोड़े आपको नजर आ रहे हैं? और हमास के सामने ये जो शर्त रखी गई है कि आपको हथियार भी छोड़ना होगा, गाजा भी छोड़ना होगा, क्या आज के माहौल में ये आपको प्रैक्टिकल नजर आती है? समीर, एक बात कहते हैं कि पीस विदाउट जस्टिस क्या सस्टेनेबल है? और जहां पर एक बड़ा जो सवाल आ रहा है कि जस्टिस डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ है। जस्टिस नहीं हुआ, एक नई चाल है, एक नया कदम है। क्या कदम है कि आप आईडीएफ को वापस कर दीजिए और इंटरनेशनल फोर्सेस को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? अमेरिका, ट्रंप करेगा, ये लोग जाएंगे। यानी कि एक तरीके से अलग तरीके से गाजा को और हमास को घेरने का एक नया तरीका है। और इसीलिए हमास इस चाल को, इस बात को समझ रहा है और वो कभी भी अपने हथियार नहीं देगा। पहली बात। दूसरी बात, कभी भी, क्योंकि जो फलस्तीन अथॉरिटी है, अब्बास है, वो ये बात, वो ट्रंप और वो बेसिकली हमास उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उनको भी, क्योंकि वो जानते हैं कि हमास का खात्मा। लेकिन क्या महमूद अब्बास को गाजा के लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? नहीं, मैं हमास नहीं एक्सेप्ट करेगा उनको, फलस्तीन की अथॉरिटी को, ये बात आप मान के चलिए। क्योंकि हमास ये सारी जो चाल चली जा रही है एक तरीके से नेक्सस है कि ट्रंप सबसे पहले कहाँ गए हैं? इजराइल गए हैं। इजराइल से उन्होंने अपना एक फॉर्मूला लिया है और 20 देशों से एंडोर्स कराएंगे इस बात को कि ये पीस प्रोसेस है। लेकिन एक्चुअली जो जस्टिस है, जो डिमांड है, जो एक पीसफुल फलस्तीनी लोगों के लिए गाजा है, वो क्या उनको मिल पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि प्रोग्रेस सिर्फ इतनी होगी कि जो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न है, यानी कि जो बंदी है उनको रिहा कराया जाएगा, 2000 बंदियों को। लेकिन एक सवाल समीर यहाँ पे आता है कि हमास का सबसे बड़ा डिमांड क्या है? जो उनका सबसे पॉपुलर लीडर है उसको इजराइल उसको रिहा नहीं करेगा। यानी कि बात वही बिल्कुल संजय भारद्वाज सर, यही वजह आपने बोली कि भले ही फिलिस्तीन अथॉरिटी इसको एक्सेप्ट कर ले, महमूद अब्बास को ये सब कुछ एक्सेप्टेबल हो, लेकिन जो की प्लेयर है गाजा में, जो 2 साल से जंग लड़ रहा है, जब उसे स्वीकार नहीं होगा तो क्या मतलब इस शांति एजेंडे का, शांति प्रस्ताव का?